आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल ग्रो नेशन पर। सो बेसिकली आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि बेंच प्रेस को कैसे परफॉर्म करा जाता है। आप सब जानते हैं कि बेंच प्रेस हर किसी की फेवरेट एक्सरसाइज होती है। चेस्ट वाले दिन हर कोई बेंच प्रेस लगाता ही है। तो उसके अंदर काफ़ी बंदे होते हैं जो मिस्टेक्स करते हैं और मतलब काफ़ी फॉर्म के अंदर भी चीज़ें होती हैं जो लोगों को नहीं पता होती। तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे। आज मैं आपको हर चीज़ बताऊंगा कि फॉर्म कैसी होनी चाहिए, रेंज ऑफ मोशन कैसा होना चाहिए, आपकी ब्रीदिंग कैसी होनी चाहिए। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो आज की वीडियो के अंदर डेमोन्स्ट्रेशन देने के लिए मेरा वर्कआउट पार्टनर मेरे साथ है, तो मैं उसको इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा। हिज नेम इज़ ध्रुव। इसका इंस्टाग्राम हैंडल मैं आपको दे दूँगा, आप इसको सपोर्ट कीजिए, आप उसको जाके फॉलो कीजिए। और हाँ, ये मेरे से बहुत ज़्यादा लंबा है तो ज़्यादा जज मत करिएगा। सबसे पहले हम आपको समझना होगा कि बेंच प्रेस क्या है। बेंच प्रेस एक कंपाउंड मूवमेंट है। बेसिकली ये हमारी चेस्ट को हिट करने के लिए होती है, पर इसके अंदर और भी कई मसल ग्रुप्स होते हैं जो हमारे एक्शन में आते हैं। तो वो मसल ग्रुप्स होते हैं, मेन जो हमारा होता है मेजर, वो होता है हमारा चेस्ट होता है हमारा, देन हमारा शोल्डर होता है एंड देन हमारा ट्राइसेप होता है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि जो हमारा बेंच प्रेस है वो एक पुशिंग मूवमेंट है, और जितने भी मैंने आपको मसल ग्रुप्स बताए हैं वो सारे पुशिंग के अंदर काम आते हैं। तो आपको इन सबको वार्म अप करना बहुत ज़रूरी है। तो अब मैं अपने पहले पॉइंट पे आऊँगा। जो पहला पॉइंट है वो यही है कि आपको बेंच प्रेस से पहले वार्म अप करना ज़रूरी है। और वार्म अप किसको करना है? चेस्ट, शोल्डर एंड ट्राइसेप्स। चेस्ट को वार्म करने के लिए आप कर सकते हैं पुशअप्स। 3 मिनट करके दिखाएंगे। जो मेरा वर्कआउट पार्टनर है ये भी बिगिनर है, रिसेंटली इसने जिम ज्वाइन करा है, तो आप इससे काफ़ी रिलेट कर पाएंगे क्योंकि कुछ व्यूअर्स ऐसे होंगे मेरे जो भी बिगिनर होंगे। तो चलिए आप 3 मिनट करके दिखाइए। आप इनकी फॉर्म दे सकते हैं, काफ़ी मतलब अच्छी फॉर्म हो गई है इनकी। पहले इनसे पुशअप्स नहीं लगते थे। बस कीजिए, अब आप इनको करके दिखाइए कि अगर आपसे नॉर्मल पुशअप्स नहीं लगते तो आप अपने पुशअप्स को कैसे कर सकते हैं। मतलब आप अगर आपसे एक भी पुशअप नहीं लगता तो आप कैसे कर सकते हैं। तो आप अपने नीज का यूज़ कर सकते हैं, आप नी वाले पुशअप्स मार सकते हैं क्योंकि पुशअप्स के लिए चेस्ट हिट होनी चाहिए। हाँ, मेनली आपके चेस्ट हिट होनी चाहिए। तो आप ये भी कर सकते हैं क्योंकि काफ़ी लोग होते हैं जिनका बॉडी वेट ज़्यादा होता है तो उनके लिए डिफिकल्ट होता है। आप इस तरीके से अपने चेस्ट को वार्म कर सकते हैं अगर आपसे नॉर्मल पुशअप्स नहीं लगते। नेक्स्ट जो हमारी मूवमेंट होगी हमारी शोल्डर को वार्म करने के लिए, वो आप कर सकते हैं अपने रोटेटर कप्स को वार्म करने के लिए। आप डंबल लेके आप 5 kg का डंबल ले सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि शोल्डर के लिए हम रोटेटर कप्स को वार्म करने के लिए कैसे करते हैं। करके दिखाएंगे थोड़ा। ओके, तो आप इस तरीके से अपने शोल्डर के रोटेटर कप्स को ऐसे वार्म कर सकते हैं। सेकेंड वार्म अप एक्सरसाइज बताइए। तो आप इस तरीके से अपने शोल्डर रोटेटर कप्स को वार्म कर सकते हैं। अब जो हमारा लास्ट ग्रुप बचा है मसल ग्रुप वार्म करने के लिए, वो बचा है ट्राइसेप। और आपको ट्राइसेप को अलग से वार्म करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम अभी पुशअप्स ऑलरेडी परफॉर्म कर चुके हैं, तो उसके अंदर ट्राइसेप एक्शन में आ चुका है। और अगर हम अलग से ट्राइसेप को वार्म करेंगे तो हम अपना 100% नहीं दे पाएंगे बेंच प्रेस पे, क्योंकि हमारा स्ट्रेंथ डे वाले दिन हमारा बेंच प्रेस होता है और हमारे को इस पर हैवी जाना होता है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको अपना आपको फैटिक नहीं करना। अब हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे चलेंगे। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अब चलते हैं हम अपने सेकंड पॉइंट पे। अब जो हमारा पॉइंट है वो सबसे ज़्यादा मेन पॉइंट है। अब हम बात करेंगे फॉर्म की, और बेंच प्रेस के अंदर फॉर्म के अंदर आता है 5 पॉइंट टच। तो अब हम आपको 5 पॉइंट टच के बारे में बताएंगे। तो आप एक बार अब ज़रा लेटिए बेंच पे। आपने 5 पॉइंट टच के अंदर ध्यान रखना है कि आपका टच हैंड्स का बाहर से होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, आपके शोल्डर्स रिट्रैक्टेड होने चाहिए। शोल्डर्स रिट्रैक्ट करके दिखाइए। अपने शोल्डर्स को रिट्रैक्ट करके ऐसे पीछे करके अपने शोल्डर्स को बेंच पे लगाइए। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, आपने अपने हिप्स को, अपने ग्लूट्स को बेंच से टच करके रखना है। एंड ऐसा कब होगा? जब आपके बैक में आर्च होगी। बैक में आर्च करके दिखाइए। यस, इतनी आर्च तो होनी चाहिए आपकी उसके अंदर कि एक हाथ नीचे से निकल जाए। आप देख सकते हैं मेरे एक हाथ निकल पा रहा है, यानी इसकी आर्च काफ़ी अच्छी है। तो तीसरा आपको मैंने बता दिया। और लास्ट के 4 और 5
यानी जो लास्ट के 2 बच्चे हैं टच, वो होते हैं हमारे लेग्स के। आपको अपने लेग्स को काफ़ी स्ट्रांगली फ्लोर के अंदर पुश करके रखना है, और आप ध्यान रखिए कि जो नीज से फीट हमारे पीछे होने चाहिए। करके रहेंगे, अपने फीट को नीज से पीछे करिए, और आप अपने टोज से भी लगा सकते हैं नीचे पुश, और अपने आप फीट से लगा सकते हैं, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे। पर आपको लेग्स अपने इतने टाइट रखने हैं ताकि अगर कोई ऐसे अपना हिलाने भी चाहे तो आपका लेग हिले ना। आप देख सकते हैं, मैं इसके हाथ मार रहा हूँ तो इसका लेग ज़्यादा नहीं हिल रहा है, इसका मतलब इसने लेग्स नीचे जमा के रखे हुए हैं। तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि आपको लेग ड्राइव मिलेगा। तो इसके बाद 5 पॉइंट टेस्ट के बाद अगर हम बात करें आगे की चीज़ की, तो बात होती है जब बंदे हैवी पुश करते हैं बेंच प्रेस के अंदर, तो कई बंदे क्या करते हैं, अपने हेड को बेंच से हटा लेते हैं, तो वो आपकी नेक को इंजर कर सकता है। तो आपको दिखाता हूँ, आपको एक करके दिखाएंगे आपको। ठीक करके दिखाता हूँ जी, करके दिखाइए। अब कई बंदे क्या होते हैं, वो नेक उठा लेते हैं। आप नेक उठा के दिखाइए, इनको डेमोस्ट्रेट करके दिखाइए। हाँ जी, तो आप देख सकते हैं कई बंदे ऐसे करते हैं, तो वो काफ़ी डेंजरस हो सकता है आपके लिए, क्योंकि ये तो अभी लाइट वेट है, पर अगर आप हैवी वेट मारेंगे तो आपकी नेक पे इंजरी कर सकता है। वेट को रखिए। तो 5 पॉइंट टच और ये हमारा फॉर्म के अंदर आता है, तो आपको इसका ध्यान रखना है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। अब हमारा तीसरा पॉइंट आता है रेंज ऑफ मोशन। तो आपको रेंज ऑफ मोशन का ध्यान रखना है इस चीज़ के अंदर, कि आपका रेंज ऑफ मोशन आपकी यहाँ से लेकर आपके लोअर चेस्ट तक आना चाहिए। देखिए, रख दीजिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका जो आर्च का फायदा है, इससे आपका रेंज ऑफ मोशन कम हो गया, जिसकी वजह से आप अपना ज़्यादा पुश कर पाएंगे। अगर एक इंसान सीधा लेटा होगा बेंच पे, तो उससे क्या होगा, उसका रेंज ऑफ मोशन बढ़ जाएगा। आप एक बार सीधा लेट के दिखाइए, आप देख सकते हैं रेंज ऑफ मोशन बढ़ गया है। एंड अगर यहीं पर अगर ये आर्च बनाएंगे, करके दिखाएंगे, आर्च बनाते ही आप देखिए फ़र्क देखिए आप। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि रेंज ऑफ मोशन आपका इतना होना चाहिए, और रेंज ऑफ मोशन के अंदर आपको अपने बार को चेस्ट से टच करना है, जैसे इन्होंने करके दिखाया है। तो अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। तो हमारा 4th एंड लास्ट पॉइंट, ब्रीदिंग, कि बेंच प्रेस करते समय ब्रीदिंग कैसे करनी होती है। तो जैसे कि आप जानते हैं कंपाउंड मूवमेंट है, तो इसके अंदर आपको ब्रीथ कैसे करना है। जब आपका बार अनरैक हो चुका है, अनरैक कीजिए। अनरैक होते समय करके मैं दिखाना था। अरे यार, ये शिट। कोई बात नहीं। तो जैसे आपने अनरैक करके दिखाया इनको, आपको इस समय इनहेल करना है। इनहेल करके दिखाएंगे, होल्ड करके अपनी ब्रीथ को नीचे जाइए, ऊपर आइए, देन एक्सहेल करना है, जिससे आपको अपने कोर की स्ट्रेंथ भी मिलेगी। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको ब्रीथ कैसे करना है। आपको ऊपर इनहेल करना है, पूरा रेप कंप्लीट करके एक्सहेल करना है। सो दिस इज द टेक्निक ऑफ हाउ टू ब्रीथ व्हाइल परफॉर्मिंग बेंच प्रेस। अब लास्ट चीज़, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको क्या क्या चीज़ें नहीं करनी, आपको क्या क्या चीज़ें अवॉइड करनी। सो पहली चीज़, जब भी आप बेंच प्रेस परफॉर्म करने जा रहे हो, तो आपको न्यूट्रल ग्रिप रखनी है, ज़्यादा वाइड नहीं रखनी, उससे आपके शोल्डर पे स्ट्रेन आएगा, और उसकी वजह से आपके एल्बोज पे ज़्यादा फ्लेयर आउट होंगे, जिसकी वजह से शोल्डर पे ऑटोमेटिकली आएगा, तो वो काफ़ी डेंजरस हो सकता है, आपको इंजरी हो सकती है। तो आपको न्यूट्रल ग्रिप रखनी है, और न्यूट्रल ग्रिप के अंदर भी आपको अपने रिस्ट का ध्यान रखना है कि आपके रिस्ट सीधे रहनी चाहिए, ऐसे और ऐसे नहीं होनी चाहिए। उसकी वजह से आपके रिस्ट में पेन हो सकता है, जिसकी वजह से आपके जॉइंट खराब हो सकता है। तो आपको करके दिखाएंगे। देखिए, जैसे कि आप देख सकते हैं इन्होंने वाइड ग्रिप ली है, तो उसकी वजह से इनका एल्बोज भी काफ़ी फ्लेयर आउट हो रहे हैं, और इनके रिस्ट भी देखिए, इनकी रिस्ट हाइपर एक्सटेंड कर रही है। अब आप करेक्ट फॉर्म करके दिखाइए, जल्दी करके दिखाइए, एंड अब करेक्ट फॉर्म करके दिखाइए। नाउ ही इज टेकिंग न्यूट्रल ग्रिप, एंड आप इनकी रिस्ट देख सकते हैं बिल्कुल सीधी है, और ये आपको स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रिप देगा, जिसकी वजह से आपका पुश एकदम सही रहेगा। अब आप रखिए। और लास्ट चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है कि जब भी आप बेंच प्रेस परफॉर्म कर रहे हो, तो सेफ्टी रखने के लिए आपको हमेशा एक स्पॉटर पीछे रखना है, और वेट उतना ही उठाइए जितना आपसे लिफ्ट होता है।
आप कभी भी ईगो के अंदर आके कि वो इतना मार रहा है, वो इतना मार रहा है, नहीं। आपका कंपटीशन आपके साथ है, तो आपको बस उतना ही वेट लिफ्ट करना है। अब लाइक मैं जितना वेट पुश करता हूँ, ज़रूरी नहीं है कि मैं इनसे भी उतना ही वेट पुश कर पाऊँगा, तो आपको उस चीज़ का ध्यान रखना है। तो चलिए वीडियो को ख़त्म करते हैं हम। आप लोग इंस्टाग्राम पे सपोर्ट कर सकते हैं, Kunal_Kunal.14_ है मेरा अकाउंट। मैं वहाँ पे फिटनेस से रिलेटेड कुछ ना कुछ जल्दी पोस्ट करता रहता हूँ। आप वहाँ पे आके बात कीजिए, आपकी कोई भी क्वेरी होगी मैं आपको उसका आंसर दूंगा। और भाई को भी सपोर्ट कीजिए, भाई का मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक दे दूँगा। एंड इसी तरीके से मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और अपने आप को फिट रखने की कोशिश कीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पीस।